बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व अफ़ज़लुस सलाति व अतम्मु तस्लीम अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बना वबअथ फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिहि वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत वयुज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमाम आप दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन मातिनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका अजमईन। सरवर कहूँ कि मालिक मौला कहूँ तुझे, बाग़ी खलील का गुल ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह क्या क्या कहूँ तुझे। हम्दो सलात के बाद तमाम तारीफ़ें, तमाम तौसीफ़ व सना सिर्फ़ और सिर्फ रब्बे ज़ुल जलाल के लिए कि जिसने हमारे दिलों को ईमान के नूर से रोशन किया। करोड़ा करोड़ दुरूद व सलाम और अनातों के सब गुलदस्ते हुज़ूर पर नूर शाफ़े यौमिन नुशूर सरवर कौनैन सय्यदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन फ़ख्र दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार आली में पेश करने के बाद स्टेज पर मौजूद मुक़्तदर उलमा इकराम, मशाइख़ इज़्ज़ाम और बिलख़ुसूस उस्ताद साहब जो इस इलाक़े लांडी की एक रूहानी अजीम शख्सियत है, अल्लाह ताला उन्हें सेहत व सलामती के साथ दराज़ी उम्र बिलखैर आफ़ियत व ईमान के साथ अता फरमा। आज हम और आप यहाँ पर जमा हुए उस मर्द कलंदर के लिए कि जो कि अजम का भी इमाम है, वो अरब का भी इमाम है, वो मशरिकों का भी इमाम है, वो मगरिबों का भी इमाम है। वो शख्सियत कि जो कभी भी तस्वीर पर, वीडियो पर, कैमरे पर वो नहीं भी आए, लेकिन जो उनके चेहरे को एक मर्तबा देख लेता था वो तरसता था कि मुझे दोबारा ये चेहरा देखने का कब मौका मिलेगा। देखें, हमारे पीरो मुर्शिद हुज़ूर सय्यदी व सनदी शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन क़ादिउल क़ुदात फ़िल हिंद हुज़ूर सय्यदी सैयदना शेख मोहम्मद अख्तर रज़ा ख़ान अल अज़हरी रज़ियल्लाहु अन्हु कि उनका ताल्लुक़ तो वैसे बरेली शरीफ हिंद से है, अजम से उनका ताल्लुक़ है। तो अगर अजम वाले उनसे मोहब्बत करें तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। मैंने अपने मुर्शिद के चाहने वाले अरब में देखे और आज मुर्शिद करीम के विसाल को तकरीबन लगभग कोई 9 बरस गुजर गए, 7 साल गुजर गए। मैं अभी भी मुल्क शाम से, अभी मैं 4 दिन पहले मुल्क शाम से वापस आया हूँ। आप यकीन करें आज भी उलमा हमारे मुर्शिद को याद करते, बल्कि वहाँ पर उनके जो 4 दिन एक मरतबा और 4 दिन दूसरे सफ़र के, तो वो 4 और 4 8 दिन जो हैं, वो 8 दिन आज भी मुल्क शाम के लिए तारीख़ी दिन है। और इस वक्त अरब में हज़रत के जो खुलफा हैं उनकी बहुत बड़ी एक तादाद है, बड़े बड़े किताबों के राइटर्स। चले आप एक ऐसी शख्सियत का मैं नाम लेता हूँ कि जिन्हें आप अभी जानते भी हैं और अभी मौजूदा दिनों के अंदर बहुत ज़्यादा जो है सोशल मीडिया पर भी और बड़ा उनका चर्चा रहा। पाकिस्तान के सरकारी और गैर सरकारी जो चैनल्स वगैरह हैं उन्होंने उनके बयान को बड़ा रिले किया। हुज़ूर सय्यदी व सनदी शहज़ादा गौस पाक कुतुब शाम फ़ज़ीलत शेख डॉक्टर अब्दुल अज़ीज़ अल ख़तीब अल हसनी अल जीलानी, जो कि 100 से ज़्यादा किताबों के वो राइटर हैं और इंटरनेशनल इदारे के वो 40 साल से ज़्यादा प्रिंसिपल रहे और इस वक्त शाम के अकाबिर उलमा उनके शागिर्दों में से हैं। इतनी बड़ी अजीम शख्सियत भी ये कहती है कि मुझे एजाज़ है कि ताजु शरिया ने मुझको खिलाफत अता की है।
तो आज हम अपने मुर्शिद करीम रज़ियल्लाहु अन्हु के इस उर्स में यहाँ पर जमा हुए। पहली बात तो मैं आपसे माजरत कर लूँ कि मुझे ताहिर भाई ने जो टाइम दिया था वो 10 से 11 था, तो मैं रास्ते में इतना ज़्यादा ट्रैफिक मिला है, अल्लाह की पनाह, पता नहीं आज कुछ ज़्यादा ही ट्रैफिक था कि यहाँ पहुँचने में इतना वक्त मुझे हो गया, वरना मैं पहले पहुँच जाता। तो ताख़ीर की मैं माज़रत चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको मुर्शिद करीम रज़ियल्लाहु अन्हु के फ़यूज़ व बरक़ात से सबको माला माल फरमाए। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की मैंने एक आयत करीमा पढ़ी है, ये पहले पारे में भी है, चौथे में भी है और ये 28वें सिपारे में भी है। रब्बे करीम ने फरमाया, और ये दुआ हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मांगी कि जब वो तामीर काबा से फारिग हुए तो उन्होंने कहा रब्बना वबाअस फ़ीहिम, ऐ मेरे मालिक इसको तामीर करना मेरा काम था, मैंने अपना काम कर लिया, इसको क़यामत तक आबाद रखना तेरे महबूब का काम है, मालिक अपने हबीब को भेज दे। और महबूब जब तशरीफ लाएंगे तो वो करेंगे क्या? यतलु अलैहिम आयातिही व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम, कि वो उनको किताब सिखाएंगे, वो उनको कुरान की आयतें सुनाएंगे और वो उनको हिकमत की बातें बताएंगे, और उसी के साथ वो उनके ज़ाहिर के साथ उनके बातिन को भी वो पाक करेंगे। तो पता ये चला कि मोमिन के लिए ये 4 काम बड़े अहम है। अभी मैं एक बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग के साथ दमिश्क में था, तो उन्होंने फरमाया कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तशरीफ लाई, ये समझे बड़ा दर्स अहम है कुरान मजीद का। तो आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने 4 काम जो है वो किए। कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमत व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तअलमून, कि महबूब के जो हमने आपको भेजा है अपना रसूल बनाकर कि आप हमारी आयतों को इन पर तिलावत करेंगे और आप इनके ज़ाहिर के साथ इनके बातिन को भी सुथरा करेंगे, और आप इनको किताब भी सिखाएंगे, कुरान भी इनको सिखाएंगे, और साथ में जो कुरान की हिकमत है वो हदीसों के ज़रिए से और अपने पैगामों के ज़रिए से, कि कुरान की वो मारिफत जो आम बंदे को समझ नहीं आती वो मारिफत भी आप इनको अता फरमाएंगे। कुरान मजीद की आयतें तो इतनी तिलावत हो गई, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हमारे पाकिस्तान इस्लाम के इस किले को हमेशा शादो आबाद रखे कि जितना कुरान मजीद रमज़ान शरीफ में पाकिस्तान में पढ़ा जाता है शायद इतना किसी और मुल्क में नहीं पढ़ा जाता। तो तिलावत तो हमने बहुत सुन ली और इसी तरह से कुरान मजीद भी हमने पढ़ लिया, लेकिन 3 चीजें अभी भी, बल्कि 2 चीजें 3 चीजें अभी भी बाकी हैं। और वो एक तो यह है कि फहमे कुरान, दूसरा है फहमे हिकमत, और तीसरी चीज है कि अपने जाहिर के साथ अपने बातिन को पाक करना, अपने दिल को पाक करना असद से, गीबत से, तकब्बुर से, चुगली से, रियाकारी से, घमंड से, गुरूर से, इन तमाम चीज़ों से अपने दिल को सुथरा करना। इसलिए कि कुरान मजीद ने मुतादिद मकाम पर यह कहा है कि हर दिल जन्नत में दाखिल नहीं होगा, जो कल्बे सलीम है वही जन्नत में दाखिल होगा। जो दिल सुथरे होंगे वही दिल जन्नत में दाखिल होंगे। तो अब मोमिन पर लाजिम है कि वो तिलावत के साथ वो तालीम कुरान भी सीखे, तालीम हिकमत भी, और अपने जाहिर के साथ वो अपने बातिन को भी सुथरा करे। आज हम जिनके जिक्र के लिए बैठे हैं, ये आयत मेरे मुर्शिद पर बिल्कुल सादिक आती है कि वो कुरान का भी आलिम है, वो हिकमत का भी समझदार है, और वो कुरान की आयतों की तिलावत भी ऐसी करे कि अरब भी देखे कि कैसी वो हसीन वो तिलावत किया करते, और अपने जाहिर के साथ उन्होंने अपने बातिन को भी बिल्कुल सुथरा रखा। आजिज़ी मुर्शिद करीम की देखने वाली, सादगी देखने वाली, कि जिसको रब्बे करीम आलमी ये मकाम अता कर दे कि अहले सुन्नत व जमात की बिल इत्तिफाक हमारे मुर्शिद करीम की वो ज़ाते गिरामी है कि बिल इत्तिफाक अहले सुन्नत व जमात के जिन्हें अपना पेशवा और अपना मुक्तदा मानते हो, लेकिन जिस वक्त भी वो रहे, मैंने दमिश्क में उनके साथ तो कई मरतबा मुझे शर्फ और एजाज रहा कि मैं उनकी खिदमत में उनका खादिम, मैं साथ उनके रहा हूँ। शहर कराची में भी ये एजाज मिला है। तो मैंने कभी भी ये चीज़ें नहीं देखी कि हज़रत ने कभी ये फरमाया हो कि मेरे यहाँ से वहाँ तक जो हम अभी सफ़र करेंगे तो गाड़ी हमारी शान निशान होनी चाहिए, आगे और पीछे प्रोटोकॉल कितना होना चाहिए। आजकल तो बाकायदा सोशल मीडिया पर पीर साहब का प्रोटोकॉल दिखाया जाता कि जनाब फलां साहब निकल रहे हैं, उनके आगे इतनी गाड़ियाँ, उनके पीछे इतनी गाड़ियाँ, लेकिन बाद में पता चला इनको रहमानी कायदा भी पढ़ना नहीं आता,
ये सूरह फातिहा की भी सही तिलावत नहीं कर पाते, लेकिन प्रोटोकॉल से उनका जो है वो आस्ताना चल रहा है। मुर्शिद गिरामी की तिलावत भी इतनी हसीन है कि जब वो तिलावत करे तो अरब भी सुने कि तिलावत इसे कहते हैं। यानी लोगों को इन चीज़ों का पता नहीं। आजकल तो हमारे यहाँ यही सारी चीज़ें जो हैं उनको हमने ये समझ लिया कि जनाब यही जो है पीरी फकीरी है, यही आस्ताना है। मैंने कहा आस्ताना चलाने वाले वो लोग दूसरे थे। दुनिया उन्हें सलाउद्दीन अय्यूबी कहती है, दुनिया उन्हें नूरुद्दीन जंगी कहती है, दुनिया उन्हें तारिक बिन ज़ियाद कहती है कि जिन्होंने अपनी रातें जिनकी जो है वो मुसल्लों पर सजदों में गुजरती थी तो खौफे खुदा में वो ऐसे लरसते थे कि उनके जिस्म पर कपकपी तारी हो जाती थी। और यही जब मार्का मैदान में सुबह के उजाले में आकर खड़े होते थे तो इनको देखकर कुफ्र पर जो है वो कपकपी तारी हो जाती थी। तो ये आस्ताने वाले लोग कि जिन्होंने हमेशा सदाए हक को बुलंद किया है। और हमारे मुर्शिद करीम हुजूर ताजुल शरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि जिन्होंने हमेशा सदाए हक जो है हमेशा उन्होंने कहा। एक चीज ये होती है कि हम यहाँ पर जिक्र करें कि उनकी तिलावत कैसी, उनकी जो है वो अरबी जबान कैसी, उनके उलूम कैसे, उनका कुव्वत हाफ़िज़ा कैसा, उनका मसनद इफ्ता और दारुल इफ्ता और फतवा देने का जो तरीका और उस पर जो वो दलाइल कायम किया करते थे। जब हुजूर ताजुल शरिया को देखे तो हुजूर मुफ्ती आजम इनकी याद आती है और मुफ्ती आजम को देखे तो फाजिल बरेलवी की याद आती है कि ये जो जंजीर है सोने के, ये तमाम जो है नग आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से आला हजरत इमाम अहले सुन्नत से मेरे पीर मुर्शिद का जो है वो इस तरह का ये सिलसिला रहा। लेकिन यहाँ पर मैं जो अपने पीर मुर्शिद के लिए सिर्फ एक लफ्ज अगर कहूँ तो उतना कहना ही काफी होगा और समझदार उस मसले को समझ जाएंगे। उस मर्दे कलंदर ने जो बात अपनी जवानी में कह दी मरते दम तक अपने कौल पर कायम रहा। मैंने लोगों को देखा बदलते हुए और इधर से उधर होते हुए, बहुत को देखा है, लेकिन पीरो मुर्शिद ने जो एक बात जिक्र कर दी तो फिर वो मरते दम तक हमारे पीरो मुर्शिद अल्हम्दुलिल्लाह उसी अपने कौल पर वो हमेशा कायम रहे। और उनका कौल वही है कि जो कुरान और हदीस है, उनका कौल वही है जो अल्लाह रसूल का फरमान है, उसी पर वो मजबूती के साथ अमल करते रहे। आज शोहरत पाने के लिए न जाने लोग सोशल मीडिया, और ये अभी मैं रास्ते में था तो मैंने ऐसी फेसबुक को दबाया है तो अभी कुर्बानी के जो सिलसिले चल रहे हैं, अल्लाह अकबर, ये कुर्बानी तो ऐसी नुमाइश बन चुकी है। किसी जगह पर जानवर पहुंचे हैं तो वो ट्रक से जब जानवर उतर रहे हैं तो ये यूट्यूबर जितने भी बेकार थे सबको धंधा मिल गया, वो सारे के सारे वहां पर लगे हुए होते हैं। फलां साहब की गायें पहुंच गई हैं। अच्छा, गायों के बाकायदा नाम होते हैं और नाम भी उसके अंदर ऐसे ऐसे नाम के हिंदुस्तान की अदाकाराओं के भी नाम उसके अंदर रख दिए जाते हैं। तो वो कुर्बानी के ये मुकद्दस जानवर के जिनको कुरान ने कहा कि ये अल्लाह की निशानियां हैं, आप क्या समझते हैं? आप कुर्बानी की गाय पर हाथ भी फेरे तो ये इबादत है, ये अल्लाह की निशानी है। वलबुदना जअलना लकुम मिन शाइरिल्लाह, ये अल्लाह की निशानियां हैं। तो आज सिर्फ अपनी इन चीजों को वायरल करने के लिए सोशल मीडिया का इतना ज्यादा जो है वो सहारा लिया जा रहा है कि कुर्बानी को भी इतना वायरल किया जा रहा है कि जनाब मैं इलाके में, शहर में, मुल्क में जो है वो पता चल जाए कि फलां सेठ साहब जो है वो इतने जानवर जो है इतने करोड़ की वो कुर्बानी कर रहे हैं। हुजूर सईदी व सनदी ताजुल शरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि जिन्होंने हमेशा अपने आप को कैमरे से जो है अपने आप को हमेशा उन्होंने बचाए रखा और ऐसी ऐसी जगहों पर वो अपने आप को बचाकर निकल गए कि जहां पर मुमकिन ना था। मैंने हजरत को देखा है कि वो किस तरह से अपने आप को जो है वो बचाकर निकल जाते। दमिश्क में एक मकाम पर मैं हजरत के साथ था, हजरत वहां तशरीफ लाए। एक बहुत बड़ा आलमी इल्मी इदारा है, उसमें हजरत तशरीफ लाए और वहां पर अकाबिर उलमा इकराम, अच्छा अकाबिर उलमा इकराम से मुराद यहाँ पर जो हमारे यहाँ जो होता है वो एक अलग है, लेकिन वहां पर अगर मैं कहूं कि अकाबिर उलमा इकराम तो इसका मतलब यह है कि वो कई कई किताबों के जो राइटर्स हैं वो मेरे पीर और मुर्शिद के इस्तकबाल के लिए वहां पर खड़े हुए थे। अल्लाह ताला ने इस खानदान को जो अजमतें अता की हैं, तो हज़रत जब तशरीफ लाए और आने के बाद जो सदारती जो कुर्सी थी उस पर आप जलवागर हुए। इस वक्त मैं यहाँ पर तकरीर कर रहा हूँ, मैं तकरीर कर रहा हूँ इस वजह से आप लोग मुझको देख रहे हैं कि मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर खामोश बैठ जाऊं तो हो सकता है आप लोग आपस में बातें करने लग जाएं, कोई उधर देखे कोई उधर देखे। मेरे मुर्शिद करीम रज़ियल्लाहु अन्हु गुफ्तगू बहुत कम फरमाया करते थे, लेकिन मैं मजमे को देखता था कि एक टिक उनकी नजरें सिर्फ मेरे मुर्शिद के चेहरे पर होती थी और देखने वाले ऐसे बस ऐसा लगता था कि
नूर की किरणें जो है वो ताजु शरिया रज़ियल्लाहु अन्हु के चेहरे से फूट रही हैं और लोग अपने दामन को फैलाकर उस नूर को अपने दामन में समेट रहे हैं। ये मैंने उलमा इकराम को देखा कि एक टिक ऐसे हुजूर ताजु शरिया रज़ियल्लाहु अन्हु की जानिब देख रहे। हजरत ने मुझको फरमाया कि इधर आओ। मैं हजरत के पास गया। अच्छा, एक चीज यह है कि हमारे यहाँ जिसको रुतबा मर्तबा मकाम ज्यादा मिल जाए ना तो फिर छोटों की इज्जत खत्म हो जाती है। और ये बात जहन में रखिएगा कि किसी बड़े को अगर आजमाना हो तो ये देख लो कि वो फकीर और छोटे से कैसे पेश आता है, समझ लेना कि इसके अंदर क्या है। हजरत जब अपने किसी छोटे से भी गुफ्तगू फरमाते थे तो अदबो एहतराम के जितने भी जो कायदे हैं वो सारे मौजूद होते, आप जनाब से गुफ्तगू होती। तो हजरत ने फरमाया कि आमिर आप देखें ये सामने जो है कैमरा है और इन्होंने कैमरे को पोशीदा रखा। जिन्होंने देखा हजरत के आखिरी अयाम जो थे कि बज़ाहिर हजरत को नजर नहीं आता था, लेकिन उनको तो वो भी नजर आता था जो हमें नजर नहीं आता था। तो हजरत ने फरमाया कि यहाँ पर पीछे उन्होंने कैमरा रखा। तो मैं वहां पर पहुंचा हूं तो पर्दे के पीछे ऐसे उन्होंने छुपा कर कैमरा रखा हुआ था कि जो सिर्फ उसकी आई होती है कि जिसके जरिए से वीडियो बनती, वो उन्होंने सिर्फ रखी थी ताकि हुजूर ताजु शरिया रज़ियल्लाहु अन्हु की वो वीडियो बना सके। तो उन्होंने वहां पर रखा। तो मैंने कहा कि आप इसको फौरी तौर पर यहाँ से हटा दें। हजरत जो है वो तस्वीर को बिल्कुल पसंद नहीं करते, तो उन्होंने फिर वहां से कैमरे को बंद कर दिया। तो मैंने कहा कि आप लोग ये इतना छुपा कर ऐसे करके क्यों करते, जब पता है कि हजरत तस्वीर को पसंद नहीं करते। तो वो कहने लगे शेख आमिर ये चेहरा पता नहीं दोबारा देखना मिले ना मिले, हम तो इस चेहरे को अपने पास महफूज रखना चाहते हैं। ये मैं उनकी बात कर रहा हूं कि जिनको अल्लाह ने शामी होने के एतबार से उस मुकद्दस जमीन से उनका ताल्लुक है। और हुस्न जमाल की अगर बात की जाए तो अल्लाह ने अहले शाम को बड़ा हुस्न जमाल भी अता किया है। मैं अपने पीरो मुर्शिद को लेकर बाजार शाम से जब गुजरा तो हजरत अपने एक क्लास फेलो के यहाँ पर जो कि अभी 2 साल पहले इंतकाल फरमा गए सईदी शेख शाम बुरहानी रहमतुल्लाह अलैह, वो बहुत बड़े मुल्क शाम के आलिम है कि वहां पर लोग अपने सामानों के जो नाम हैं वो अपने इस बुजुर्ग के नाम से मंसूब करके फरोख्त करते हैं। सईदी हिशाम करके इंडस्ट्री है और बुजुर्ग के नाम से वो सामान फरोख्त करते हैं। ये मेरे पीरो मुर्शिद रज़ियल्लाहु अन्हु के क्लास फेलो थे जामिअतुल अज़हर मिस्र में। तो हज़रत इनके यहाँ पर तशरीफ लाए। तो इनकी जो मस्जिद है वो बाजार शाम से मुत्तसिल है। और ये बाजार शाम वही है कि जिसका जिक्र आपने कभी करबला के जिक्र में सुना होगा कि अहले बैत अतार के काफिले यहाँ से गुजरे थे। तो वो बाजार शाम से जब हजरत की व्हील चेयर फकीर लेके चल रहा था तो मैंने बगैर किसी मुबालगे के मैं कहूँ, बल्कि जब मैं अपने पीरो मुर्शिद के हवाले से गुफ्तगू करता हूँ तो करने के बाद महसूस यही होता है कि हम तो चाह रहे थे कि अपने मुर्शिद की सही तौर पर जो है वो हम तौसीफ और उनकी जो है तारीफ हम बयान कर सकते, लेकिन सब कुछ बयान करने के बाद भी दिल में यही होता है कि अभी भी हक अदा नहीं किया। हजरत को अल्लाह पाक ने एक तो हुस्न जमाल अता किया, दूसरा कुरान मजीद में रब्बे करीम ने फरमाया इन्नल लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, बेशक वो लोग के जो ईमान लाए, यही लोग हैं जो ईमान लाए हैं, उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान, कि जिन्होंने कभी भी दुनिया वालों की परवाह नहीं की। कोई नाराज होता है हो जाए, हमने हमेशा अपने खुदा और प्यारे मुस्तफा को हमने राजी रखना है और उस रजा के खातिर उन्होंने जो कुछ भी कुर्बानियां थी और जो कुछ मुशक्कतें थी वो सारी उन्होंने बर्दाश्त की, सब्र की है। तो ये हैं वो ईमान वाले कि जिनके दिलों पर अल्लाह ने ईमान नक्श कर दिया, ये ईमान वाले लोग हैं। अगर ऐसे ईमान वाले हो और साथ में अमल साले हो तो अमल साले के अंदर तो हर चीज आ जाती है कि वो फर्जों की अदायगी वक्त पर करे, वो वाजिबात की अदायगी वक्त पर करे, वो सुन्नतों की अदायगी वक्त पर करे, वो मुस्तहबात की अदायगी वक्त पर करे। मुर्शिद करीम वो हैं कि जिनकी कभी तहज्जुद भी तर्क नहीं होती थी। ये यानी अमली एतबार से, इल्मी एतबार से, अमली एतबार से, तकवे एतबार से और अपनी आजजी और तवाज़ो के एतबार से, क्या हर एतबार से कि वो एक कामिल और अकमल शख्सियत हुजूर ताजु शरिया रज़ियल्लाहु अन्हु की है। तो रब्बे करीम ने फरमाया कि जब तुम ईमान और अमल में ऐसे हो जाओगे तो फिर तुम्हें किसी मीडिया और सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया की किसी की जरूरत नहीं है। हम अपने बंदों के दिलों में तुम्हारी मोहब्बत का आस्ताना बना देंगे, फिर तुम्हें आस्ताना बनाने की जरूरत नहीं है।
तुम जिस जंगल में भी चले जाओ तुम्हारे वजूद से उस जंगल में मंगल हो जाए। और मैंने ये अपनी आंखों से होते हुए देखा। पहली मर्तबा जिंदगी में हुजूर ताजु शरिया रज़ियल्लाहु अन्हु सरजमीन शाम, सरजमीन अंबिया, सरजमीन मुकद्दस, सरजमीन महशर, सरजमीन मंशर, जो वहां पर तशरीफ लाए हैं, तो अकाबिर उलमाए शाम के जिनकी किताबें आज दुनिया की यूनिवर्सिटियों में निसाब के अंदर पढ़ाई जाती हैं, वो हुजूर ताजु शरिया रज़ियल्लाहु अन्हु का जलवा और उनका दीदार करने के लिए जो है वो कोसों मील दूर से उन्होंने ट्रेवल किया और वो वहां पर पहुंचे। और पहली नशिस्त के अंदर जब हज़रत तशरीफ लाए तो अकाबिर उलमा इकराम वहां पर मौजूद थे। और सबसे आखिर में मुफ्ती दमिश्क तशरीफ लाए। यानी मुफ्ती दमिश्क वो शख्सियत हैं कि अकाबिर उलमा इकराम अगर देखें हम इस दौर में तो वो उनके शागिर्द या शागिर्दों के शागिर्द हैं। उनका नाम है फजीलत शेख डॉक्टर अब्दुल फत्ताह अल बिज़म। हमारे जो तलबा हैं जो इस वक्त भी सरजमीन शाम में पढ़ रहे हैं, अभी तो एक से मुलाकात भी हो गई आपके लांडी का, हमारा अल्लामा हम्बल अब्बास मौजूद है यहाँ पर, ये बैठे ये माशाल्लाह ये दमिश्क के फारूक तहसील आलिम है। तो इनकी अरबी अब ये ऐसे लिख सकते हैं जैसे उर्दू लिखते हैं, और ये अरबी ऐसे बोलते हैं जैसे अपनी घर की ज़बान हो। तो यहाँ पर वो डॉक्टर अब्दुल फत्ताह अल बिज़म, ये जानते हैं उनका रोब दबदबा कैसा है। मैंने कभी भी ये नहीं देखा कि डॉक्टर अब्दुल फत्ताह अल बिज़म जो मुफ्ती दमिश्क है उन्होंने किसी का हाथ चूमा हो, मैंने नहीं देखा। मैंने अपनी जिंदगी में पहली मर्तबा अगर मुफ्ती दमिश्क को किसी का हाथ चूमते हुए देखा था तो वो दस्ते मुबारक मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर ताजु शरिया रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथों को उन्होंने चूमा। तो मैं ऐसे जो है वो हजरत की व्हील चेयर लेकर बाजार शाम में चल रहा था। आप यकीन करें कि अहले शाम उनको भी अल्लाह ने बड़ा हुस्न जमाल दिया उन्हें। तो उनके जो मर्द हज़रात वो आते और आकर पूछती, मीन आदा शेख, ये शेख कौन है? मैंने कहा आदा शेख वह शेख ना वह मिनल हिंद फजीलत शेख शेख मोहम्मद अख्तर रिदा खान अली हिंदी। तो एक होता ना कि पूछ के आदमी फिर आगे बढ़ जाता है, चलो ठीक है पूछ लिया हमने कि हिंद के एक आलिम आए हुए, चलो पूछ लिया आगे बढ़ जाए। जितनों ने मुझसे पूछा है फिर मैंने उनको वापस जाते हुए नहीं देखा, मैंने अपने मुर्शिद के पीछे आते हुए देखा कि जितना मौका हमको मिल सकता है। जामे तौबा के अंदर फिर ये महफिल हुई, अभी एक वीडियो वायरल हुई है, उसके टुकड़े वगैरह चले हैं, ये वही है जामे तौबा की महफिल है। तो हजरत जामे तौबा जब तशरीफ लाए देखे उसके अंदर भी मेरे मुर्शिद की करामत है, सुने, ये अभी अभी वायरल हुई है। खैर मेरे इल्म में तो ये बहुत पहले आ गई थी, यूट्यूब पर मैंने देखा था कि ये वीडियो लगी हुई थी। हुआ ये था कि जब हुजूर यहाँ पर तशरीफ लाए तो वहां पर मस्जिदों में जिस तरह हमारे यहाँ माइक फिट होता है, मौज़िन साहब सिर्फ बटन दबाते और अजान दे देते हैं, तो इसी तरह से वहां पर मसाजिद के अंदर कैमरे नस्ब होते हैं, क्योंकि वहां पर जितने भी खुतबे होते हैं वो रिकॉर्डेड होते हैं और रिकॉर्ड होकर वो गवर्नमेंट को जाते हैं। तो मिंबर के सामने कैमरा और इस तरह से मिंबर के सामने कैमरा और उसकी जो स्क्रीनें होती हैं वो पूरी मस्जिद के अंदर लगी होती है। तो जुम्मे को जब खतीब साहब खुतबा दे रहे होते हैं तो सामने स्क्रीनों के ऊपर भी खतीब साहब नजर आ रहे होते हैं। हज़रत जब तशरीफ लाए तो हज़रत ने फकीर को फरमाया कि यहाँ पर कैमरे चल रहे हैं। मैंने जी हज़रत, इन्होंने कैमरा ऑन किया, कैमरा है यहाँ पे, फौरन आप ऐलान करें कि कैमरे बंद कर दें। तो उस वीडियो के अंदर मेरी आवाज भी मौजूद है, सूरत भी मौजूद है। मैं अरबी में उनको कह रहा हूं कि हमारे शेख कैमरे को पसंद नहीं करते, बिल्कुल पसंद नहीं करते, तो बराए मेहरबानी फौरी तौर पर आप लोग कैमरे बंद कर दें। जानते हो उन्होंने क्या होशियारी की? सुनो अहले शाम, इस जमाल को अपने पास संभालने के लिए उन्होंने होशियारी ये की कि जितनी भी स्क्रीनें ऑन थी वो बंद कर दी। अब तो हम लोगों को भी इतना इल्म तो नहीं है कि इन्होंने, हम तो ये समझ रहे कैमरे बंद हो गए, स्क्रीनें सारी बंद कर दी उन्होंने स्क्रीनें बंद कर दी लेकिन कैमरे ऑन थे। तो उन्होंने इस तरह से करके हजरत वहां पर तकरीबन घंटे सवा घंटा मौजूद थे। वहां पर हजरत ने खिताब भी किया, दुआ भी फरमाई और अहले शाम से जो है वो मुलाकात भी की। और वहां पर लोगों का जो एक हुजूम था कि मस्जिद में पांव रखने की जगह नहीं थी। एक होता है ना कि अजम से कोई आया, आप क्या समझते हैं अरब आज भी अपने आप को ये कहता है अना अरबी। ये सारी आयतें जो नाजिल हुई है ना कि तुम में कौम कबीले पर किसी को कोई जो है वो बरतरी हासिल नहीं, काले को गोरे पर, गोरे को काले पर, अजमी को अरबी पर, अरबी को अजमी पर, किसी को फौकियत नहीं है इल्ला बित्तक़वा, मगर जो तुम में मुत्तकी होगा वही तुम में सबसे ज्यादा इज्जत वाला होगा। तो आज भी अरब के जो हैं अंदाज वो निराले हैं।
हम अरबी हैं, और क्यों ना वो नाज करे, क्योंकि नबियों के सरदार भी अरबी हैं। तो इस चीज का जो है वो आज भी उनमें ये सिफत पाई जाती है कि अना अरबी, मैं अरबी हूं। मैंने ये देखा कि हुजूर ताजुल शरिया रज़ियल्लाहु अन्हु कि जिनका ताल्लुक अजम से है, जिनका ताल्लुक इनसे है, मैंने अरब के लोगों को, बल्कि यूं एयरपोर्ट से लेकर पूरे मुल्क शाम में जहां से भी हजरत गुजरते थे तो औरतें ऐसे अपने बच्चों को उठाकर हुजूर ताजुल शरिया का जलवा दिखाती थी, और आवाज ये होती थी कि हमने ऐसा जो जमाल है, नूरानियत और रूहानियत का, वो हमने नहीं देखा। ये ताजुल शरिया रज़ियल्लाहु अन्हु की मैं शख्सियत का जो है वो आपसे जिक्र कर रहा हूं। हुजूर ताजुल शरिया रज़ियल्लाहु ताला मेरे मुर्शिद करीम कि वो हाफिज भी हैं, कारी भी हैं, आलिम भी हैं, फकी भी हैं, तमाम चीजें, और ये सारी चीजें आप जानते हैं। मैं एक बात अंदर की आपको बताऊं, बड़ी राज की बात है। हुजूर जब पहली मर्तबा तशरीफ लाए तो अम्मा हुजूर भी, जो हजरत की अहलिया, वो भी साथ थी। तो मेरी अहलिया, उनका ताल्लुक मुल्क शाम से है, वो हजरत की मुरीदा हैं, बल्कि उनको ये एजाज है कि शाम की जमीन पर खवातीन में जिसको सबसे पहले बैत शरफ मिला ताजुल शरिया रज़ियल्लाहु अन्हु से, वो मेरी अहलिया है। और वो यहाँ कराची में बैत हुई थी बहुत पहले, यानी सन 2005 में। तो हजरत तो तशरीफ लाए थे सन 2008-9 में। तो अहलिया जो है वो कमरे में गई है। सुने मजे की बात बता रहा, मैं हाफिज हूं, और यहां पर मैं समझता हूं बहुत सारे हाफिज बैठे होंगे, नहीं तो हम्बल अब्बास तो हाफिज है। हिफ्ज करना कुरान मजीद, ये भी अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी जो है वो एजाज है। खुश नसीबों को रब्बे करीम हमारे इन दिलों में कुरान के 30 पारे रख देता है। लेकिन कुरान मजीद नॉर्मली लोग हिफ्ज कर लेते, हदीसें भी लोग याद कर लेते। अब अरब ने जब देखा हजरत की इस सलाहियत को, यानी कमरे में हजरत और हजरत की अहलिया हैं, तो वहां पर हो क्या रहा है, गुफ्तगू चल रही है, बातचीत हो रही है, खाना पकाना चल रहा है। नहीं, अहलिया ने मुझको आकर बताया कि आज मैंने हजरत की एक ऐसी अनोखी करामत देखी है, शायद ये हम अरबों के अंदर भी ना हो। एक किताब है दुरूद पाक की, बुजुर्गों के पास तो है, अवाम के अंदर भी हो सकता है कि पढ़ने वाले उस किताब को पढ़ते हो, दुरूद शरीफ की। उसका नाम है दलाइलुल खैरात, नाम सुना है आप में से, पढ़ी है। दलाइल खैरात में सैकड़ों जो है वो मुख्तलिफ सेगों के साथ दुरूद पाक है। अब एक होता है ना कि एक पूरी इबारत ही मुख्तलिफ है, फिर दूसरी इबारत मुख्तलिफ, तीसरी मुख्तलिफ, तो उसको याद करना आसान है। पूरा दुरूद एक जैसा है, बस सिर्फ 2 लफ्ज अलग है। पूरा दुरूद एक जैसा है, 3 लफ्ज अलग है। पूरा दुरूद एक जैसा, 4 लफ्ज अलग हैं, और उनकी दुरूदों की तादाद है सैकड़ों में। मैंने कहा इस किताब को कोई याद करके दिखाए। अहलिया ने कहा कि मैं देखकर हैरत में पड़ गई थी कि ताजुल शरिया रज़ियल्लाहु अन्हु को पूरी दलाइल खैरात हिफ्ज़ थी, और अपनी अहलिया को ज़बानी दलाइल खैरात सुना रहे। दलाइल खैरात शरीफ पूरी हजरत को जो है, यानी कुरान भी हिफ्ज़ है, हदीसें भी हिफ्ज़ है, साथ में दलाइल खैरात शरीफ जो है वो भी हजरत को जो है वो हिफ्ज़ थी। और इस खानदान का जो हाफ़ज़ा है वो तो सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक ने फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके सदक़े उनके खानदान को जो क़ुव्वत हाफ़ज़ा अता किया है, उसकी तो क्या ही बात है। मुर्शिद करीम रज़ियल्लाहु अन्हु को मैंने दमिश्क में बहुत करीब से देखने का मुझको जो है वो शरफ मिला। अच्छा, बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जो हमने किताबों में पढ़ी कि हदीस पाक में है ना कि बंदा तकवे और परहेजगारी और अपने इल्म और अमल के जरिए से फिर वो रब करीम के इतने कुर्ब हो जाता है कि ज़बान उसकी होती है और उस पर कलिमात रब के जारी होते हैं, हाथ उसके होते हैं, पकड़ता रब की ताकत से, पाँव उसके होते हैं, चलता रब की ताकत से, कान उसके होते हैं, सुनता रब की ताकत से। बुखारी शरीफ की हदीस कुदसी है, एक शख्स है जो दमिश्क एयरपोर्ट पर वो मुझे आकर कहता है कि मुझे अपने पीरो मुर्शिद के साथ जो है ना वो आना है। मैंने कहा ये वही है ना कि जिसके पासपोर्ट को 3 मरतबा रिफ्यूज किया गया है, उसका ताल्लुक जो है वो लंका से, यानी जिसको हम श्रीलंका कहते हैं, लंका से उसका ताल्लुक है। 3 मरतबा मैंने कोशिश की, वीजा नहीं लगा। वो तब भी आ गया हजरत के साथ कि वीजा लग गया तो ठीक, नहीं लगा तो मैं फिर यहीं से
दमिश्क से घूमकर दुबई और दुबई से वापस आके मैं चला जाऊंगा, उसने ऐसा टिकट बनाया था। लेकिन उस मुरीद की भी मोहब्बत देखे ना कि नहीं मैंने तो जाना है और मुर्शिद के साथ जा रहा हूं, बेड़ा ही पार है। मुर्शिद के साथ हूं तो फिर मुझे किस बात की तकलीफ हो सकती। तो वो मेरे पास आकर कहने लगे कि ये वीजे वगैरह के सारे मामला आप देख रहे हैं। मैंने जी बिल्कुल मैं देख रहा हूँ, मेरा वीजा भी करवाए, मुझे भी जाना है। मैंने कहा हजरत से कह, मुझे क्या कह रहे, हजरत से कह। तो उन्होंने फिर हजरत मुर्शिद करीम की बारगाह में अर्ज की। हजरत ने मुझे फरमाया कि आमिर जाइए इनका वीजा लगवा दे, ऐसे ही फरमाया था, यही अल्फाज, आमिर जाइए इनका वीजा लगवा दे। जुम्मे का दिन है, एयरपोर्ट के अंदर कोई भी ऑफिसर नहीं, वीजा देने की अथॉरिटी किसी बड़े ऑफिसर को होती, क्लर्क वीजा नहीं दे सकता, नीचे का कोई बंदा वीजा जारी नहीं कर सकता, कोई बड़ा ऑफिसर तो है नहीं। क्यों? जुम्मे की सुबह है। मैंने ऐसे ले जाकर, आप यकीन करें कि हजरत के वो अल्फाज जो मैंने अपने कानों से सुने कि आमिर जाइए वीजा लगवा दें, आप यकीन करें मुझे ऐसा लग रहा था कि अंदर से एक तवानाई आई। हालांकि यही पासपोर्ट 3 मरतबा मेरे ही हाथों से जो है रिफ्यूज हो चुका है। वो मना करते, भाई ये वीजा नहीं देंगे, होगा कोई उनका हुकूमत का मसला होगा, कोई इस पासपोर्ट पे वीजा नहीं हो सकता, बकिया होगा, ये नहीं होगा। जब हजरत ने फरमाया ना, तो मैं भी बिल्कुल ऐसे शेर की तरह चलते हुए किया और काउंटर पे मैंने रखा पासपोर्ट। मैंने कहा इस पर मोहर लगा, वीजा दो। तो उसने आगे से ये नहीं कहा कि ये पासपोर्ट रिफ्यूज है और हमारे मुल्क में और ये और वो सारी चीज। उसने बड़े इत्मीनान से लिया, उस पर एंट्री की और वीजे की उसने दोनों मोहरें लगाई और साथ में लिखा अरबत अय्याम फकत। 4 दिन उसने बगैर बोले उस पर लिखे अरबत अय्याम कि 4 दिन का मैं इनको वीजा देता हूं। मैंने कहा हैरत है, इसने 4 दिन क्यों, 5 लिख देता, 6 लिख देता, कम लिख देता, ज्यादा लिखता। उसने दिन जितने लिखे थे मुर्शिद करीम का उतने ही दिन रुकने का प्रोग्राम, उतने दिन उसने लिख के दिए। वापस आया तो हजरत ने मुझे फरमाया वीजा हो गया। अच्छा, इसके एक नहीं बहुत से शवाहिद मौजूद है। एक होता है ना कि जनाब हमने किसी से सुना, मैं जो बात कर रहा हूं इसका मैं खुद रावी हूं। यानी अंदर एयरपोर्ट में जाने के लिए, एयरपोर्ट कोई मेरे अब्बा की जागीर नहीं है, लेकिन उस दिन ऐसा महसूस हो रहा था मेरे मुर्शिद की जागीर है। इजाजत मिली थी सिर्फ मुझको कि दमिश्क से एयरपोर्ट के वीआईपी लॉन्च में सिर्फ मैं दाखिल होऊंगा और वहां से सिर्फ मुर्शिद करीम रज़ियल्लाहु अन्हु जो हैं वो वीआईपी लॉन्च से जाएंगे, बकिया कोई भी अंदर एंट्री नहीं करेगा। जब हजरत तशरीफ ले आए तो मेरे साथ तकरीबन कोई 35 से 40 लोग थे जो दमिश्क एयरपोर्ट पर हजरत के इस्तकबाल के लिए आए थे। ये सारे के सारे वीआईपी लॉन्ज में, और हजरत के साथ जितने भी हजरत के अहबाब और मुरीदीन तशरीफ लाए थे वो भी सारे वीआईपी लॉन्ज में। ऐसा महसूस हो रहा था कि ये दमिश्क का एयरपोर्ट नहीं, ये बरेली शरीफ मेरे मुर्शिद की जागीर है। आप यकीन करें बिल्कुल इसी तरह। और ये नहीं, जब हजरत वापस तशरीफ ले जा रहे थे, ये अल्लाह वालों की शान होती है। और ये मैं जो बात कर रहा हूँ ये कुरान में मौजूद है, नूरी सुमिन इबादिना मन काना तकिया। ये सारी जमीनों को हमने जागीर की तौर पर सूरत में जो पेश किया, ये भले बंगले बनाने वाले, ये अपने नोटों से अपनी जागीरें बनाने वाले, लेकिन हकीकत में ये जागीर लाहौर के दाता की, अजमेर के ख्वाजा की, और क्लिफ्टन के अब्दुल्ला शाह गाजी की, और बगदाद के गौसे आजम की, और बरेली की अहमद रजा खान। इनको रब्ब करीम ने फरमाया कि हमने इनको अपनी तमाम जमीनों का वारिस इनको बनाया। ये जहां चले जाएं सारी जमीनें इनकी हैं, जागीरें इनकी हैं। ये अल्लाह वालों की ये शान होती है। हुजूर मुर्शिद करीम रज़ियल्लाहु अन्हु जब वापस तशरीफ ले जा रहे हैं, सुबह का वक्त होगा तकरीबन को 7 बजे का या 7-8 बजे का वक्त होगा जब हम हजरत को लेकर एयरपोर्ट पहुंचे, बल्कि हजरत के साथ एयरपोर्ट पहुंचे। अब वहां पर मुझे ये पता है कि हजरत अभी जब अंदर एयरपोर्ट के अंदर चले जाएंगे तो अंदर वहां पर कोई बैठने वगैरह का कोई माकूल इंतजाम नहीं है। दमिश्क शहर छोटा सा है, उनका एयरपोर्ट भी छोटा सा है और कोई इतना ज्यादा बना हुआ नहीं है। पता नहीं जहन में मेरे क्या आया, मैंने आपको बताया ना कि मैं मुर्शिद करीम के साए में रह रहा हूं, तो एक मर्द कलंदर की हवाएं जब लग रही होंगी तो कुछ ना कुछ तो उसकी तासीर हमें होगी ना। मैं गया सीधा सीरिया एयरलाइन के दफ्तर में, वो पहली मंजिल पर था। मैं कभी नहीं किया जिंदगी में। मैंने पूछा सीरिया एयरलाइन का दफ्तर, कहने पहली मंजिल। मैं पहुंच गया पहली मंजिल पे, तो सुबह सुबह का वक्त था। अच्छा, ये अरबों की तकरीबन सुबह आने के बाद भी, अपनी जॉब पर आने के बाद भी 3 घंटे तो चाय और कॉफी में निकल जाते। तो वो सारे के सारे बैठे अपनी चाय कॉफी में लगे हुए। तो मैंने अंदर दाखिल होते ही मैंने किसी से बात नहीं की। मैंने कहा ओए अल मुदीर, मैनेजर कहाँ है, एयरलाइन का मैनेजर कहाँ है? कहने वो तो अंदर बैठा हुआ। मैं सीधा मैनेजर के कमरे में, एंट्री नहीं है लेकिन कौन रोके भाई, हम तो सीधा मैनेजर के कमरे में। तो वो बैठ के कॉफी पी रहा था। तो मुझे कहता है कि कौन है आप, अंदर कैसे आए? मैंने कहा अंदर कैसे आए, उसको छोड़ो, फटाफट उठो। मैं उसको कह रहा हूं उठो, जल्दी करो, उठो उठो। वो उठ के खड़ा हुआ, कहता है कि कौन है आप? मैंने कहा अंदर कैसे आए, उसको छोड़ो, फटाफट उठो। मैं उसको कह रहा हूं उठो, जल्दी करो, उठो उठो। वो उठ के खड़ा हुआ, कहता है कौन है आप?
तो कह रहा हुआ क्या है? मैंने कहा आओ तो सही, मेरे साथ आओ तो सही। वो कह रहा है खैरियत तो है, कहाँ जाना है? मैंने कहा आओ, मसला है, जरा जल्दी आओ जल्दी। अब ऐसा लग रहा है कि शायद मैंने उसको तनख्वाह पे मुलाजिम रखा हुआ है। मैं कोई मुबालगा नहीं कर रहा, मैं आपको हकीकत बता रहा। मैंने ऐसे मैनेजर का हाथ पकड़ा और हम दोनों दौड़ते हुए, यानी चल नहीं रहे, दौड़ रहे, और जिस ये मुर्शिद करीम रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने रास्ते पर वो पूछ रहा हुआ क्या भाई, खैरियत तो है, हुआ क्या? जैसे ही उसकी नजर हुजूर ताजुश शरिया रज़ियल्लाहु अन्हु के चेहरे पर पड़ी, ऐसे हाथ बांध के खड़ा हो गया और हज़रत के चेहरे को यूं देखने लगा। मैंने कहा ये मेरे मुर्शिद करीम हैं और ये अभी अंदर एंट्री कर रहे हैं, तो आपने अब ख्याल रखना। कहना बस यहां से लेकर जहाज में बैठाने तक अब मैं इनका खादिम बनकर चलूंगा। और मेरा हाथ पकड़ के उसने कहा कि शेख तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने ऐसा नूरानी चेहरा मुझको दुनिया में दिखा दिया, दुनिया में दिखा दिया, दुनिया में। ये मैं आपको हकायक बता रहा हूं कि जिसका रावी मैं खुद हूं, कि जो मैंने अपने सामने अपनी नजरों से जो अपने पीरो मुर्शिद के मैंने मामलात देखे, हुजूर सईदी व सनदी ताजुश शरिया रज़ियल्लाहु अन्हु यादें आ रही है, तो वो सारे मंजर इस वक्त मेरे सामने घूम रहे। मैंने वो सारी जो बरकतें उस वक्त में, अपने क़िबला शहज़ादा गौसे पाक को भी सुना होगा, उन्होंने अपने खिताब के अंदर गुफ्तगू करते हुए ये भी, मैंने अपने घर पे मुर्शिद करीम रज़ियल्लाहु अन्हु का उर्स किया था, तो उसमें मैंने लाइव जो है वो उनका खिताब करवाया अपने शहज़ादा गौसे पाक फजीलत शेख का। तो उस खिताब के अंदर भी उन्होंने फरमाया, और वो लफ्ज़ क्या थे, फरमाया कि हमारे यहाँ पर अगस्त के महीने में, हज़रत तशरीफ लाए थे, अगस्त का महीना था, तो हमारे यहाँ अगस्त के महीने में जो है कभी बारिश नहीं होती, वहां पर बारिश होती है सर्दियों में, दिसंबर में, जनवरी, फरवरी, इन दिनों के अंदर बारिशें होती हैं। बारिश भी होती है, बर्फ भी होती है, और ठंडक ऐसी होती है कि आदमी की कुल्फी जम जाए, इतनी ठंड होती है वहां। लेकिन अगस्त का महीना सबसे ज्यादा गर्मी का महीना होता है। अरबी में अगस्त को कहते हैं आप, ये अम्बल बताएंगे अहले शाम क्या कहते हैं, कहते हैं आबिल लहाब। लहाब कहते हैं चिंगारियों को, यानी जो अगस्त का महीना है वो हमारे लिए चिंगारी है, इतनी गर्मी होती है, बहुत गर्म होता है। हज़रत तशरीफ लाए अगस्त में, वल्ला इधर हज़रत एयरपोर्ट से बाहर तशरीफ ला रहे हैं और उधर बादल उमड़ के आ रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये शहज़ादा गौसे पाक जो देख रहे हैं वो बयान कर रहे हैं। कहना ऐसे बादल उमड़ कर आए हैं और 4 दिन तक हजरत वहां पर रहे हैं, और वहां पर चारों दिन में मुख्तलिफ औकात में जो है वो बारिश बरसती रही है। इस बात का जिक्र उन्होंने किया है हुजूर गौसे पाक के जो शहजादे शेख अब्दुल अजीज खतीब हसनी जिलानी ने एक नहीं कई मरतबा, क्योंकि हज़रत की आमद पर उन्होंने ये कहा कि हमने कभी भी अगस्त के महीने में दमिश्क में बारिश होते नहीं देखी, बल्कि वहीं पर शेख अब्दुल अजीज ने ये बात कही थी। कहने लगे शेख अख्तर रज़ा खान, आप तो अपनी करामत हमें दिखा रहे हैं, हमारे यहाँ पर कभी अगस्त में बारिश नहीं हुई है, लगता यह है कि ताजुश शरिया की आमद पर रब्बे करीम इस अपने मर्दे कामिल बंदे पर रहमत नाजिल कर रहा है। ये शाम के उलमा ने वहां पर गुफ्तगू करते हुए ये बात कही। हजरत ने उलमा, अकाबिर उलमा के सामने जो है अपना कसीदा पढ़ा, जो हजरत का खुद तहरीर करदा है, अरबी में है, अल्लाह अल्लाह अल्लाहु माली रब्बुन इल्लाहु। तो उसका जो मक्ता है वो है आदा अख्तर अदनाकुम रब्बी अहसना मसवाहु, कि ये अदना तेरा अख्तर, ए मेरे मालिक इसके ठिकाने को अच्छा कर दे, यानी इसकी खबर को अच्छा कर दे, इसके अशर को अच्छा कर दे, इसके ठिकाने को अच्छा कर दे। तो जिस वक्त में अकाबिर उलमा इकराम की जिनकी तादाद 100 से ज्यादा तजावुज कर गई थी, और उसमें मुफ्ती दमिश्क भी वहां पर मौजूद हैं, बड़े बड़ी हदीस की किताबों के जो शारे हैं वो वहां पर मौजूद, फिक़ह हनफी के जो फुक़हा वो वहां पर मौजूद हैं, वो सारे अकाबिर हमारे असातिज़ा हैं जिनसे हमने पढ़ा है, वो वहां पर सारे मौजूद हैं। तो ऐसे वक्त में जब हज़रत ने अपना ये कसीदा पढ़ा और इसका जब मक्ता पढ़ा, हाज़ा अख्तर अदना को मालिक, ये तेरा अदना अख्तर, तो सामने शेख अब्दुल अजीज खतीब थे। आपने वहीं से फरमाया, जिसका जिक्र उन्होंने अपनी तकरीर के अंदर भी किया, कि मैंने उस वक्त में कहा था, या शेख अख्तर रज़ा अंत लस्ता अदना बल अंत ताजु रासिना, आप अदना नहीं हैं बल्कि आप हम तमाम उलमा के सरों के ताज हैं। अच्छा, जिनकी मैं बात कर रहा हूं, अगर आपको वहां पर मुफ्ती दमिश्क से मुलाकात कर दी है, ये हम्बल इस बात को जानता, आप कितना वक्त लगेगा, कम से कम 1 हफ्ता पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा मुफ्ती दमिश्क से मुलाकात करने के लिए। हो सकता है आपको 2 हफ्ते के बाद फिर मुलाकात का जो है मौका मिले, वो भी 5 मिनट की, तो 2 हफ्ते 15-20 दिन पहले आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। इस तरह की कई ऐसी शख्सियात थी कि जिनके लिए हम लोग तड़पते और तरसते थे
कि यार इनके साथ कभी करीब से देखने का या इनके साथ करीब बैठने का कभी हमको मौका मिल जाए। होती है ना एक तमन्ना, तालिब इल्म की तमन्ना होती है किसी आलिम के साथ, किसी फकीह के साथ, और ये तमन्ना रखना तो अच्छी बात है। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमको ये तमन्ना अता की है, वरना लोग तो पता नहीं ना जाने किन किन के साथ आजकल बैठ रहे हैं। आजकल तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा जो हालात और माहौल हो चुका है। अभी अकायद और नजरियात के मामलात को लेकर कि जनाब फला उसके साथ बैठ रही है, उसके साथ बैठ रहा है, वो उसकी वाह कर रही है, उसकी वाह कर रहा है। मैंने कहा मामलात तो ये बहुत पहले से खराब हो चुके थे, लेकिन होश हम लोग को बहुत देर के बाद आता, होश हम लोगों को बहुत देर के बाद आता। जिस वक्त में बेईमान रमजान के तकद्दुस को पामाल कर रहा था, उस वक्त में किसी को कुछ नहीं पता चला। ये मैं बात कर रहा हूं आज की नहीं, मैं आज से 20-25 साल पहले की मैं बात कर रहा हूं कि जब आपके रमजान को कहा जा रहा था ये इंटरटेनमेंट है, मगरिब तक रोजा होता है, उसके बाद इंटरटेनमेंट होता। रमजान के इस मुकद्दस महीने में कि जो कुरान का महीना, कुरानी महीना है, और उसमें मगरिब के बाद जो है वो नागन डांस हो रहा है, तो आम खिलाया जा रहा है, तो उसके अंदर जो कुछ भी हो रहा। हैरत की बात तो ये थी कि बैठने वाले वहां पर वो सारे के सारे खामोश रहे, और उसके बाद फिर रमजान का जो तकद्दुस पामाल हुआ, तो आज तक वो तकद्दुस को कोई जो है दोबारा संभाल नहीं सका। पहले तो सिर्फ एक चैनल पर बकवास होना शुरू हुई, और उसके बाद फिर देखते देखते आज आपके 60 से 80 चैनलों के ऊपर वही जो है वो रमजान के नाम पर जो नाटक किया जाता, और आपके रमजान के तकद्दुस को जो पामाल किया जाता। उस वक्त में अगर अवाम और अहले सुन्नत अगर उस वक्त में मजबूती के साथ गिरफ्त करते, तो आज हमें ये दिन देखने नहीं पड़ते। लेकिन क्या करें, नसीब में तो ये नामुरादी के दिन। तो उस वक्त से हुजूर सईदी ताजुल शरीयत रज़ियल्लाहु अन्हु उनको देखने के लिए वो काफिर उलमा है कि जिनके लिए हम तरसते कि हमें इनके साथ बैठने का कभी मौका मिल जाए। कसम खुदा की फोन आ रहा है, अब मैं देख रहा हूं नंबर मेरे पास है उनका, फोन आ रहा है, मैंने कहा नाम सही दिया। यानी उनसे बात करते हुए जो है ना वो फोन पर जो है आदमी शायद कांपना शुरू हो जाए, आवाज भी सही से ना निकले। जब हम बात करते हैं क्या हाल होता है, डॉक्टर अब्दुल फत्ताह अल बिज़म के सामने कोई बात करे क्या कैफियत होती, तो उनसे ऐसे बात करते नाम सही दी, नाम सही दी, तो वो मुझे आवाज आती है आगे से, आपके मुर्शिद खैरियत से हैं जी, मेरे लायक कोई खिदमत हो उनकी तो मेरे लिए शर्फ की बात होगी। मैंने नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह खादिम सारे मौजूद हैं यहाँ पर। ऐसा हो सकता है कि हमें कोई 5 मिनट मिल जाए तन्हाई में उनसे बात करने के, यानी जिनके लिए हम तरस रहे मचल रहे हैं कि हमें इनसे कभी 2 मिनट मिल जाए बैठने के लिए, वो आज मुझे कॉल करके कहते तुम्हारे मुर्शिद के साथ बैठने के लिए हमें 5 मिनट अगर तन्हाई में मिल जाए तो यादगार होंगे। ये मैं आपको हकाइक बता रहा हूं। देखिए अजम में तो सारे उनसे मोहब्बत करते हैं, पूरा अजम करता, लेकिन मजा तो यह है ना कि अरब का मुफ्ती उनसे मोहब्बत करे, दमिश्क का मुफ्ती उनसे मोहब्बत करे, मुफ्ती आजम उनसे मोहब्बत करे, अरब के बड़े बड़े उलमा। और उसकी वजह सिर्फ ये नहीं थी कि हजरत की जो है वो नूरानी चेहरा, हजरत का वो हसीन इमामा, हजरत की वो लाजवाब शख्सियत, सिर्फ ये नहीं। अब लीजिए जनाब, 50 मुल्कों के तकरीबन तलबा जमा है, कि मैं ज्यादा ही होंगे कम नहीं होंगे, 50, इसलिए कि सिर्फ हमारी यूनिवर्सिटी में उस वक्त में 65 मुल्कों के तलबा पढ़ा करते थे। बात पता में 65 मुल्कों के तलबा, अमेरिका, यूरोप पूरा, अफ्रीका, उसके अलावा अरब, उसके बाद अजम, इंडोनेशिया, मलाइशिया और ये सारे मुल्क, कोई 50 मुल्क के तलबा वहां पर जमा होंगे। और आज का ये सेशन था जी, हजरत के साथ सेशन होते थे, उलमा का सेशन हो गया। तो वो उलमा जब चले गए तो जाने के बाद उन्होंने ये नहीं है कि पलटकर उन्होंने राब्ता ना किया हो, वो सब के फोन आए कि हमें दोबारा 2 मिनट दीदार नसीब हो सकता है। और आप यकीन करें हजरत के वो 4 दिन इतने ज्यादा मसरूफ तरीन थे, अल्लाह की पनाह। अब वो सारे तलबा वहां पर मौजूद हैं। अच्छा, महफिल हमने रखी है, उलमा कराम पूछे महफिल किसकी है, मैंने कहा हजरत आज सेशन तलबा का है। तलबा का है तो उलमा नहीं आ सकते, मैंने हजरत हमने ये तो नहीं कहा नहीं आ सकते, ये तो नहीं कहा हमने कि नहीं आ सकते, कहना अगर हम आना चाहें अहलन व सहलन तशरीफ लाएं। तो वहां पर तलबा के असातिज़ा भी मौजूद है, वो भी आकर बैठे। जानते क्यों आकर बैठे? इतनी देर तक हम बैठकर ताजु शरिया को देखते रहेंगे। इनके लबों से जब अरबी के वो अल्फाज मोतियों की तरह जब झड़ते हैं, तो बड़े बड़े फुसाए अरब इनको देखते हैं कि शायद कभी फसाहत में वो लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल ना किया था, लेकिन अजम का ये शेख फसाहत में उनसे आगे था।
ऐसी हजरत गुफ्तगू फरमाते। सवाल जवाब के सिलसिले, अच्छा ये नहीं है कि सिर्फ अरबी जबान, मैंने हजरत को अंग्रेजी बोलते देखा, आप में से देखा है लोगों ने हजरत को अंग्रेजी बोलते। शेख अबुल हुदा याकूबी एक बहुत बड़ी शख्सियत, हुसैनी सैयद है और बहुत बड़े शाम के आलिम है। नेट के ऊपर सर्च कीजिएगा तो आपको पता चलेगा शेख अबुल हुदा याकूबी किस शख्सियत का नाम है। हजरत उनसे मुलाकात के लिए उनके घर गए थे, इस वजह से कि वो सादात थे। तीसरे माले पर हजरत वहां पर पहुंचे तो उनको ये पता था कि ताजु शरिया रदियल्लाहु अन्हु जो है वो अंग्रेजी जबान भी बोलते हैं। आप जानते हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने हजरत से अंग्रेजी में ही गुफ्तगू शुरू की, उनको बेहतरीन अंग्रेजी आती है। चले मैं आपको एक चीज और बता दूं, शेख अबुल हुदा याकूबी का एक काम यह है कि इब्नुल अरबी अल अंदलुसी का जो मजार है दमिश्क में, वो थोड़े दिन पहले चला था ना अर्तुगरुल, उसके अंदर वो बुजुर्ग का जो किरदार था इब्नुल अरबी, तो असल जो इब्नुल अरबी का मजार वो दमिश्क में। तो इब्नुल अरबी रदियल्लाहु अन्हु के मजार शरीफ पर शेख अबुल हुदा याकूबी तहज्जुद के वक्त से हदीस की कोई एक किताब लेते उसकी रीडिंग शुरू होती है। मिसाल के तौर पर तहावी शरीफ या मुअत्ता इमाम मालिक, मुअत्ता इमाम मोहम्मद, इस तरह से हदीस की कोई किताब, इब्ने माजा ले ली, तहज्जुद के वक्त शुरू की और अगली तहज्जुद में उसकी रीडिंग मुकम्मल हो जाती है। शेख अबुल हुदा याकूबी अपने दर्स से पहले ये फरमा देते हैं कि मेरे दर्स में कोई वहाबी ना बैठे, इसलिए कि मैं किसी वहाबी को इजाजत हदीस नहीं दूंगा, और अगर कोई मुनाफिकत करके झूठ बोलकर मुझसे इजाजत हदीस ले भी ले तो मेरी इजाजत से उसको कोई फायदा नहीं होगा। आप बिल्कुल वाज़ेह कर देते हो, ऐसे पक्के सूफी आलिम। अब जब उन्होंने अंग्रेजी में गुफ्तगू की है तो हजरत ने भी फिर अंग्रेजी में, और ये तकरीबन गुफ्तगू कोई 1-1.25 घंटे वहां पर रही है उनके घर में। वो गुफ्तगू भी कोई ये नहीं थी, वो गुफ्तगू मसाइल पर थी। कौन से मसाइल कि जो उनके जहन में थे कि जब ताजुश शरिया जैसा कोई मिलेगा तो उसी से पूछूंगा। तो उन्होंने वो मसले अंग्रेजी में डिस्कस किए हुजूर ताजुश शरिया रदियल्लाहु अन्हु से। लेकिन जब हजरत ने लबों को खोला तो मैंने पहली मर्तबा अपने मुर्शिद को अंग्रेजी बोलते हुए देखा। आप कह नहीं सकते कि ये अजम और बरेली शरीफ की जमीन पर पैदा होने वाला है। उनके लबो लहजे से ऐसा लग रहा था कि ये प्योर कोई इंग्लैंड का रहने वाला, ऐसा लबो लहजा अंग्रेजी जबान का हुजूर ताजुश शरिया रदियल्लाहु अन्हु का था। और वो सारी गुफ्तगू हुई। अच्छा, हजरत जब वापस तशरीफ लिया है ना तो फिर बहुत से उलमा ने हजरत के नंबर लिए। मैंने कहा ये नंबर आप ले रहे हैं खैरियत? कहने मसाइल में अगर कहीं पर हम फंसेंगे तो हमारे लिए ये तो एक सुनहरी मौका है कि ताजुश शरिया जैसा शेख हमारे पास मौजूद है। उनसे हम मसला पूछेंगे और उसके बाद फिर जो ये सिलसिला, यानी हजरत की अरब के साथ एक बहुत बड़ा जो है वो सिलसिला और तसलसल रहा है। लेकिन इसके बाद जो है वो ये सिलसिला बहुत वसी हो गया। अब वहां पर सवाल जवाब के ये सेशन चल रहे हैं ना, वहां पर किसी एक ने एक सवाल किया, तवज्जो करें। सवाल वहां पर यह किया गया कि एक शख्स है, मैं जानता हूं उसका ताल्लुक मोरक्को से, मराकश से, और उसका ताल्लुक पीछे से अगर देखा जाए तो तकलीफी जमात से। तो वो वहां पर था मौजूद। अब उसने तो कोई ना कोई अपना फितना तो करता ना, अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल की औलाद, तो कुछ ना कुछ तो करेगा वो। उसने एक सवाल लिखकर भेजा, कहता है कि फजीलत शेख मा रायकुम अला शेख इस्लाम इब्न तैमिया, शेख इस्लाम इब्न तैमिया के बारे में आपकी क्या राय है? अब मैंने कहा कि हजरत जो है ये रजा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में गार है, किल के रजा ए खंजर खूंखार बरकबार आदा से कह दो खैर मनाए नशर करे। वहाबियत पर जो किला और जो कील उनके ताबूत पर आखिरी ठोकी है फाजिल बरेलवी ने कि आपके दौर के बाद सऊदी और हिजाज की जमीन पर ये मालूम करने के लिए कि कौन अहले सुन्नत व जमात है और कौन नहीं, आप जानते हैं उसका तारुफ उस जमाने से लेकर आज तक वो यही है। इमाम अहमद रजा खान के बारे में क्या कहते हो? पता ये चला कि मयार जो है वो दुनिया में अहले सुन्नत व जमात का वो इमाम अहमद रजा खान है। तो फाजिल बरेलवी रदियल्लाहु अन्हु है, और वो इमाम हमारा ऐसा अजीम इमाम है कि जिसने जो लिख दिया वो पत्थर पर लकीर हो गई, और उसके बाद कभी भी हमारे इमाम को रुजू करने की जरूरत ना पड़ी। जो कल तक हमारे इमाम के सलाम पर बिदअत के फतवे लगाते थे, आज अपनी दुकानों और घरों के अंदर वही सलाम मुस्तफा रहमत पढ़ लेते हैं। तो फाजिल बरेलवी की तालीमात आज भी उसी तरह से बरकरार हैं, बल्कि उनके खानदान की, हमारे मुर्शिद करीम की वो तालीमात आज भी उसी तरह बरकरार है।
अब जब हजरत की बारगाह में ये सवाल पूछा गया तो मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा इस कमबख्त ने आखिर जो है वो अपनी कमबख्ती कर दी और ये सवाल पूछ लिया। अब देखें हजरत इसका क्या जवाब देते। तवज्जो करें, पहले मसले को समझ लें। अरब के अंदर इब्न तैमिया के हवाले से कि लोग ये जानते हैं कि उसके कई मामलात के अंदर उसके नजरियात दुरुस्त नहीं है, कई मामलात में, लेकिन उसके बावजूद उसने अपना कलम इतना चलाया है और इतने दलाइल उसने जमा किए हैं कि लोग उसको शेखुल इस्लाम कहते हैं कि उसके पास इल्म बहुत था। लेकिन साथ में प्रॉब्लम यह थी कि उसके पास डेटा बहुत था, मेमोरी छोटी थी। तो आप खुद सोच लें कि मेमोरी अगर छोटी और डेटा ज्यादा हो जाए तो फिर वायरस आ जाते। तो उसके साथ प्रॉब्लम यही थी। अब जब हजरत से ये सवाल पूछा, तवज्जो करें, अब अगर हजरत यहां पर अपने खानदान के जलाली उस अंदाज को अगर बयान करें ना, तो हो सकता है कि उलमा की नजर में एक सोच ये चली जाए कि ये लोग मुतशद्दिद हैं, यानी बहुत ज्यादा तशद्दुद रखते, किसी को नहीं बख्शते। और असल उसका हदफ यही था कि लोग आखिर में ताजु शरिया के हवाले से यही फिक्र लें कि खानदान रजा जो है ये मुतशद्दिद है, बहुत ज्यादा तशद्दुद। मैंने कहा कि ये तो तशद्दुद ईमान का है, ये तशद्दुद तो इश्क़ रसूल का है। अगर ये ना हो तो ईमानी नहीं है। तो ये तो हमें अल्लाह का करम है कि फाजिल बरेलवी जैसा हमें इमाम मिला है। कसम खुदा की, एक होता है इसको पढ़ना, एक होता है सीखना। फाजिल बरेलवी वो है कि जिन्होंने इश्क घोल के पिलाया है। तो फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले, अब उसने जो सवाल किया, अब वो था कि इसलिए कि उसको पाकिस्तान हिंदुस्तान सारा पता है, वो माहौल को जानता है, वो अच्छी तरह हमको समझता, इस वजह से उसने ये सवाल किया। ये जवाब देंगे और इनका जवाब जो है वो सख्ती के साथ और तशद्दुद के साथ होगा, तो फिर लोगों के अंदर जो इस वक्त इनकी एक जलाल, इनका जो है वो तारी है, उसमें कमी आ जाएगी। ये थी उसकी मक्कारी। हजरत ने जो जवाब दिया है, सुभान अल्लाह। एक होता है ना हिकमत को समझना, मामले को समझना कि किस वक्त में कैसी गुफ्तगू करनी है, ये भी हमारे पीरो मुर्शिद का खासा है। हजरत से वो सवाल पूछ रहा है कि इब्न तैमिया के बारे में आपकी क्या राय है। अच्छा, इस तरह के सवालात हजरत से मुतादिद मकामात पर होते थे। अच्छा, मैंने एक चीज ये देखी कि अकाबिर उलमा इकराम के जहां पर हुजूर ताजु शरिया रज़ियल्लाहु अन्हु मौजूद हैं, इंटरनेशनल वो यूनिवर्सिटी के जिसमें इंटरनेशनल 6 यूनिवर्सिटियों की फ्रेंचाइज खुली हुई है, वो आज भी मौजूद है। मुजम्मा शेख अहमद कफ्तारो और जितने भी आपको पाकिस्तान के अंदर शामी हमारे जो फारूक तहसील डॉक्टर्स हैं, ये इसी यूनिवर्सिटी के हैं। शामी जितने भी वहां पर हजरत मौजूद है। हजरत ने पीले रंग का इमामा बांधा हुआ है। जिन्होंने देखा है हजरत को, पीले रंग का इमामा हजरत ने बांधा हुआ था जब आप यूनिवर्सिटी में तशरीफ लाए। अब माइक इसलिए दिया जाता है कि किसी को कोई सवाल पूछना है ताजु शरिया रज़ियल्लाहु अन्हु से तो पूछ ले। मैंने ये देखा कि वो सवाल कम पूछते थे, बल्कि उनके दिल के अंदर जो ताजु शरिया के हवाले से होता वो उसको बयान करते कि मुझे ताजु शरिया ऐसे लगे, शेख अख्तर मुझको ऐसे लगे। तो वहीं पर एक शेख, वो जल्दी कर रहे थे माइक उन तक पहुंचे, आखिर माइक उनको पहुंचा। गोलमेज कॉन्फ्रेंस कह लें, गोलमेज कॉन्फ्रेंस, इस तरह से अकाबिर उलमा वहां पर मौजूद थे और यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर डॉक्टर सलाहुद्दीन कफ्तारो वो भी वहां पर मौजूद थे। तो जब वहां उनको माइक मिलता है, वो हदीस के बहुत बड़े आलिम है, उन्होंने जानते क्या गुफ्तगू की, हैरत, हमें हैरत। शायद ये बात मुझे उस वक्त पता चली, पहले नहीं पता थी, और अभी भी हो सकता है कि बहुत से लोगों को ये बात पता ना हो। वो कहने लगे कि मैं हमेशा ये सोचता था कि बदर की वादी में उतरने वाले जो 5000 फरिश्ते थे, उन्होंने पीले रंग का इमामा बांधा था। तो मैं सोचता था कि वो फरिश्ते पीले रंग के इमामे में कैसे दिखते होंगे। आज मैं शेख अख्तर रजा खान को पीले इमामे में देख रहा हूं। जब ये इतने हसीन लग रहे हैं तो उन फरिश्तों के हुस्न का आलम क्या हो। तो मैंने नहीं सुना था ये। अब ये इल्म वाले लोग बैठे हुए ना, तो इनको ये पता है कि वो फरिश्ते जो उतरे थे बदर की वादी में, उन्होंने पीले रंग के इमामे बांधे हुए थे, और ये बिल्कुल रिवायतों के अंदर, मोतबर रिवायतों में ये बात मौजूद है। अब जब वहां पर हुजूर ताजु शरिया रज़ियल्लाहु अन्हु से ये सवाल हुआ इब्न तैमिया के बारे में, वक्त काफी हो चुका है, इब्न तैमिया के बारे में जब ये सवाल हुआ, सुने हजरत का हकीमाना जवाब। अब हम लोग सारे ये थे ना कि अभी हजरत फरमाएंगे यानी हजरत के अल्फाज होंगे। हजरत ने फरमाया कि इब्न तैमिया के बारे में वो मुल्के शाम का था। तवज्जो करें, वो मुल्के शाम का था, और शाम का एक इलाका है हौरान, वो उस इलाके से ताल्लुक रखता था। यह हौरान बिल्कुल इसराइल से करीब ये इलाका है, बॉर्डर के करीब।
मैं कई मरतबा हैरान किया हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि इब्न तैमिया का ताल्लुक इस शहर से। हम वहां पर इसलिए जाते थे कि शारे मुस्लिम और ये हदीस की जो किताब बड़ी मशहूर है, क्या नाम है उसका, किताब का नाम क्या हदीस का, इमाम नववी, नहीं अरबईन नववी, और दूसरी एक और भी है ना हदीस की, रियाजुस सालिहीन। रियाजुस सालिहीन और अरबईन नववी और मुस्लिम शरीफ के शारे इमाम नववी, उनका मजार वहां पर है नवा के अंदर, तो ये हौरान के अंदर है। वहां पर हजरत ने फरमाया कि हौरान से उसका ताल्लुक था। शाम के, पहले ये बता दिया कि यह है तुम्हारे मुल्क का। इब्न तैमिया का ताल्लुक कहां से है? मुल्क शाम से, हौरान से। शाम के फला आलिम ने फला किताब में इब्न तैमिया को गुमराह लिखा है। बात समझ रहे हैं आप? शाम के फला आलिम ने फला किताब के अंदर लिखा कि उसके अकायद अहले सुन्नत से टकराते थे। शाम के फला आलिम ने लिखा कि वो बाल था, वो ये ऐसा था। सारे हवाले उन्हीं के घर से पेश करके मसले को वाजे कर दिया। हमसे क्या पूछ रहे हो? ये शाम के अकाबिर उलमा ने उसके बारे में ये फतवे दिए हैं। और उस वक्त में मैंने उलमा इकराम के चेहरों पर मुस्कुराहट देखी। क्या हकीमाना गुफ्तगू शेख अख्तर रजा खान ने वहां पर की है। रूस के कुछ तलबा थे उसी महफिल में, ये होते भी 6.5 फीट के। वो सुबह के वक्त में हम लोग चाय लेते हैं, जब हॉस्टल में रहते थे तो हम लोग एक कप चाय, वो भी काली होती है ना वहां पर, तो दूध वाली तो होती नहीं, तो वो एक कप भी पी लेते हैं तो वो हमारे लिए तो काफी। वो 2.5 लीटर की बोतल को ऊपर से उसने काटा और केतलियां रखी होती थी तलबा के लिए, जितनी पीनी पी लो, वो पूरी उसने जो है ना केतली 2.5 लीटर वो उलट दी अपनी। और एक बंदा जो है वो 2.5 लीटर चाय पी रहा है। तो ये रशियंस का अपना एक स्टाइल था। खैर वो स्टूडेंट भी वहां पर मौजूद थे। वो दीवार के साथ आपने देखा ना कभी स्टूडेंट ऐसे एक पांव लगाकर स्टाइल में यूं करके खड़े होते हैं, पांव पीछे दीवार पे दिया हुआ होता उन्होंने ऊपर, ऐसे करके वो खड़े हुए। अब मैं उनको दूर से देख रहा हूँ, अंदर ही अंदर जो है ना, मैं मेरे मुर्शिद के सामने ये लोग ऐसे पांव रख के दीवार पर ये लोग खड़े खड़े दूर थे। हजरत कमरे में जब तशरीफ लिया तो वो आए मेरे पास रशियंस, मुझे आकर कहने लगे तुम्हारे शेख से मिलना है। मैंने कहा हजरत यहाँ पर मौजूद थे, उस टाइम तो तुम लोग दीवार से पांव लगाकर वहां पर खड़े हुए थे, अब तो हमारा स्टाइल है ना, और अब तुम आकर कह रहे हो मुर्शिद से मिलना है, चलो जाओ यहाँ से, कोई मुलाकात नहीं होती। कहने ये हमारा दोस्त है, इसके सर में पैदाइशी दर्द है और ये कहता है कि ये तकलीफ कभी इसकी गई नहीं, इलाज इसने बहुत कराया, क्या तुम्हारे मुर्शिद इस पर जो है कोई दम वगैरह कर देंगे? अच्छा, उनके स्टाइल से ऐसा महसूस हो रहा था कि कहीं और की इन्होंने जो है ना कैप्सूल खाई हुई है, लेकिन अभी तक इनकी जो है वो ट्रीटमेंट नहीं हुई है। तो मेरे जहन में आया कि हजरत से पूछ ले, तो अगर हजरत हुक्म फरमाएंगे तो मैं पेश कर दूंगा। मैं कमरे में दाखिल हुआ तो ऐसे हजरत उस वक्त जो है अपने बिस्तर पर तख्त पर ऐसे पैर लटकाए हुए हजरत बैठे हुए थे। तो मैंने हजरत की बारगाह में अर्ज की कि हुजूर रशिया के कुछ तलबा हैं, वो आपसे मुलाकात करना चाह रहे हैं, तो आप क्या हुक्म फरमाते हैं? तो हजरत ने फरमाया आने दें उन्हें। तो ये आकर खड़े हो गए और उस टाइम पर भी वो ऐसे यूं हाथ बांध के ऐसे अपने स्टाइल में, पहनी हुई भी उन्होंने जीन्स टी शर्ट वगैरह पहनी हुई थी, यूं करके ऐसे खड़े हो गए। तो जिसके दर्द था सर में, वो सामने ऐसे हजरत के सामने बैठ गए। हजरत ने एक नहीं अपने दोनों हाथ उसके सर पे रखे और पढ़ना शुरू किया। मुझे याद पड़ता है कि 1.5 मिनट 1-1.5-2 मिनट इतना ही वक्त हुआ होगा कि हजरत ऐसे उसके सर पर दोनों हाथों को रख के ऐसे पढ़ रहे थे। तो अभी हाथ हजरत ने उठाए नहीं है, वो अपनी रशियन जबान में कहता है मेरे सर का दर्द चला गया। जो अभी तक ऐसे दूर से हजरत को एक अजीब नजरों से देख रहे थे, अभी वो सामने हजरत के बैठ के हजरत से बैत ले रहे। उसके बाद वो हजरत से उन्होंने बैत हासिल की, हजरत के मुरीदों में शामिल हुए और उसके बाद वो चले गए। बातें बहुत सारी हो सकती है, लेकिन यहां पर मैं यही कहूंगा कि हुजूर सैयदी व सनदी ताजु शरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि उनके जैसा हाफिज भी कोई नहीं, उनके जैसा कारी भी कोई नहीं, उनके जैसा आलिम भी कोई नहीं, उनके जैसा मुहद्दिस भी कोई नहीं, उनके जैसा फकीह भी कोई नहीं, उनके जैसा जुर्रत और बहादुरी वाला भी कोई नहीं। और मेरे मुर्शिद की सबसे बड़ी करामत यह है कि जो कह दिया मरते दम तक उसी पर कायम रहे, कभी भी कैमरे और इन चीजों पर वो नहीं आए और लोग ये समझे कि जब वो दुनिया से जा रहे हैं 10-20 हजार जो उनके चाहने वाले करीब में वो जमा हो जाएंगे। लेकिन हिंदुस्तान का हिंदू मीडिया भी उस वक्त में कहता है कि ताजुश शरिया रज़ियल्लाहु अन्हु के जनाजे में शामिल होने वालों की जो तादाद थी वो 3 करोड़ से तजावुज कर गई।
ये हैं वो लोग कि जिनके दिलों में अल्लाह ताला अपने इस बंदे की मोहब्बत डाल देता है। और उसकी असल वजह यही है कि जब बंदा खुदा का हो जाता है तो वो खुदा फरमाता है, ओ बंदे अब मैं तेरा हूं और तेरे सारे मामला मेरे हैं। अल्लाह पाक मुर्शिद करीम रज़ियल्लाहु अन्हु के फयूज़ व बरक़ात दुनिया में भी हम सबको अता फरमाए और उनकी साए रहमत में उनके जितने भी मुरीद हैं, उनके जितने भी अकीदतमंद हैं, उनसे जितने भी मोहब्बत करने वाले हैं, ऐ मेरे मालिक सबका मैशर हमारे मुर्शिद करीम के साए रहमत में फरमा। वमा अलैया इल्लल बलाग। माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह, बड़े ही प्यारे